जियो जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वेंचर है और ब्लैक रॉक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करके फाइनली सेबी का अप्रूवल करके अब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों एंटर कर रहा है, जो कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। वेल, इसका आंसर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अमेजिंग केस स्टडी है, जिसको मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, बहुत समय के इंतजार के बाद में रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया, पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके, और इंडस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया जियो को लॉन्च करके। वेल, इस लॉन्च के बाद में रिलायंस को दो अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए। सबसे पहला तो बहुत सारे यूजर्स का डेटा मिला, और दूसरा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कैसे डिसरप्शन लाते हैं और कैसे कैप्चर करते हैं, उसका एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। वेल, ऑलरेडी रिलायंस इसके लिए हमेशा से ही जाना जाता है। देन फिर उन्होंने प्लान किया कि ये सेम ही स्ट्रेटेजी यूज करके ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी डिसरप्शन लाएंगे, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे हैं, चाहे वो लैंडिंग हो, पेमेंट हो, इंश्योरेंस हो या फिर इन्वेस्टमेंट जैसे बिजनेसेस हो, जिसके लिए उन्होंने जियो फाइनेंशियल्स की शुरुआत करी। और इसके अंदर रिलायंस ने लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कैपिटल एलोकेट करी, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर डिसरप्शन लेके आना है, लेकिन डिजिटलाइजेशन से। वेल, अब इसके अंदर उनका लैंडिंग, पेमेंट और इंश्योरेंस बिजनेस ऑलरेडी चालू है, पर इसी के ही अंदर इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, जिसके अंदर 50-50 पार्टनरशिप रही है। सो अब इनके पास में क्योंकि सेबी का अप्रूवल आ गया है, सो यहाँ पे भी ये एग्जैक्टली ही सेम स्ट्रेटेजी को यूज करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर डिसरप्शन लाना चाहते हैं। सो इसमें इनका गेम प्लान ये है कि लो कॉस्ट सर्विसेज के प्रोडक्ट को लॉन्च करना या फिर लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। दूसरा, उनके पास में सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लैक रॉक की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टीम का एक्सपोजर और उनका एक्सपीरियंस, एंड इसके अलावा उनकी एक्सपर्टाइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर फाइनली इनके फंड भी हमको बहुत जल्दी लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। पर इसमें हमारा पर्सनल ओपिनियन ये बोलता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था, ना ही वहां पे बहुत ज्यादा रेगुलेशंस थे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सेबी और आरबीआई जैसे बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड बॉडीज होती है। सो वहाँ पे आप कॉस्ट एडवांटेज को लेके पूरी इंडस्ट्री के अंदर डिसरप्शन नहीं लेके आ सकते। भले ही वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना, वॉर्स और अभी ट्रेड टैरिफ के बाद मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स हैं जिसका कोई भी आइडिया नहीं लगा पाया, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमेशा से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट रहा है। इसके अंदर पर्सनल और सब्जेक्टिविटी हमेशा से इन्वॉल्व रही है। सो नाउ आगे हमको बस ये देखना है कि इनके फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है।